इंसानियत और जुर्म का पूरा नाता है। हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन का हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि अपराध कहीं भी कभी भी किसी के हाथों हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सलाखी। हर गुनहगार को होगा पर्दाफाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और दहशत। अगर किसी के पास लाइसेंसी बंदूक है तो यह खबर खास उन लोगों के लिए जो बंदूक दिखाकर भौकाल दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों का भौकाल नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश के मुरैना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हत्या के प्रयास या दहशत फैलाने के लिए फायरिंग जैसी कई अपराधों में लोग लाइसेंसी बंदूकों का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन अब यह सब ड्रामा नहीं चलेगा, क्योंकि प्रशासन है सख्त। यह रिपोर्ट देखिए। लाइसेंसी बंदूकों का दुरुपयोग नहीं चलेगा। दुरुपयोग पड़ा भारी। 2148 बंदूकों के लाइसेंस होंगे निलंबित। लाइसेंसी बंदूकों पर पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई। अगर किसी के पास लाइसेंसी बंदूक है, ये खबर खास उन लोगों के लिए है जो बंदूक दिखाकर भौकाल दिखाने का काम करते हैं या भौकाल दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब ऐसे लोगों का भौकाल नहीं चलेगा। एक गलती की वो आपका लाइसेंस रद्द। चलिए अब आपको विस्तार से बताते हैं। ये खबर मुरैना से, जहां मुरैना में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हत्या के प्रयास या दहशत फैलाने के लिए फायरिंग जैसी कई अपराधों में लोग उन लाइसेंसी बंदूकों का दुरुपयोग कर रहे हैं। मुरैना एसपी ने कार्रवाई की। जांच में ये बताया और सामने आया। इसके बाद एसपी समीर सौरभ ने कलेक्टर लोकेश जांगीर को एक प्रस्ताव भेजा, जिसमें 2148 बंदूकों के लाइसेंस निलंबित करने की मांग की गई। 2148 बंदूकधारियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। जी हां, चंबल अंचल में बंदूक टांगने का शौक इतना बड़ा है कि लोग रिश्वत देकर नेताओं से सिफारिश करवाकर लाइसेंस बनवाते हैं। लोग खुद और परिवार को खतरा बनाकर रक्षा के लिए बंदूक लाइसेंस स्वीकृत करवाते हैं, पर कईयों लोग इनका दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए एसपी ने 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक विशेष अभियान चलाया। मुरैना जिले में 25,100 से अधिक लाइसेंसी बंदूकधारी हैं। एक महीने चले अभियान में CCTNS और ICJP पोर्टल पर इन सभी लाइसेंसी बंदूकधारियों का रिकॉर्ड खंगाला गया। तो सामने आया कि 2148 लाइसेंसी ऐसे हैं जिनके नाम हत्या के प्रयास, फायरिंग, हर्ष फायर से लेकर अन्य अपराध दर्ज हैं। कई लोग लाइसेंसी बंदूकों का प्रदर्शन इंटरनेट मीडिया पर करते पाए गए, जिसे पुलिस ने जांच में गलत माना। एसपी समीर सौरभ ने बताया कि ये लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन है। लाइसेंसी हथियार का दुरुपयोग है और इसलिए ऐसे लोगों से लाइसेंस छीन लिए जाएंगे। देखिए, मुरैना ज़िले में बड़ी संख्या में शस्त्र लाइसेंसधारी हैं और कई बार इन लाइसेंसी शस्त्रों से आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जाता है। साथ में शस्त्र लाइसेंसधारी कई बार सूचना मिलती है कि उनके खिलाफ यदि कोई प्रकरण चल रहे हैं तो उसमें गवाहों को धमका रहे हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होती है, ज़मीनों पर अवैध कब्जे की जानकारी मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए एसपी ऑफिस में एक विशेष सेल का गठन हमने किया है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय में जितने भी शस्त्र लाइसेंसधारियों की सूची है उसका समय समय पर वेरिफिकेशन हम करते रहते हैं ICJS और CCTNS के माध्यम से।
और उसी प्रक्रिया के तहत लगभग 2100 से अधिक शस्त्र लाइसेंसधारी हमें ऐसे मिले हैं जिनके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड वर्तमान में है। तो उनके शस्त्र लाइसेंस के निलंबन की अनुशंसा हमने कलेक्टर महोदय से की है। इससे पहले भी आप लोग पहले भी कर चुके हैं आप? बिल्कुल, पिछले वर्ष यदि हम बात करें तो लगभग 350 शस्त्रों का निलंबन हुआ था। हमने 411 की सूची कलेक्टर साहब को भेजी थी, जिसके बाद लगभग 300 शस्त्रों का निलंबन उस समय हुआ था। और फिर धीरे धीरे भी हम लोग 1-1, 2-2, 3-3 करके शस्त्र लाइसेंस निलंबित करते रहे। और ये चूँकि 3 अलग अलग फेजेज़ में चला है, तो एक जाही हम लोगों ने लगभग 2100 की सूची सर को भेजी है। इसमें सर जो निलंबन की कार्रवाई की जा रही है, तो इन लोगों पर किस तरीके के अपराध पंजीबद्ध हैं? देखिए, अभी तक तो जानकारी CCTV में हर तरह के अपराध आते हैं, पर जनरली इनके ऊपर हम लोग शरीर संबंधी अपराध हैं, धोखाधड़ी के अपराध हैं, प्रॉपर्टी ऑफेंस है, मारपीट के अपराध हैं, गाली गलौज। तो उद्देश्य ये है कि यदि किसी के पास शस्त्र लाइसेंस जो उसको आत्मरक्षा के उद्देश्य से दिया गया है, यदि उसका वो किसी भी माध्यम से दुरुपयोग कर रहा है या उसकी संभावना है कि दुरुपयोग करे, तो फिर हम उसके निलंबन के लिए प्रक्रिया कर रहे हैं। इतनी बड़ी कार्रवाई पहली बार हो रही है। लाइसेंसी बंदूकधारियों पर ऐसी कार्रवाई कभी नहीं हुई। इससे पहले बीते साल अगस्त-सितंबर में भी मुरैना पुलिस ने 411 लोगों को चिन्हित किया था, जिनमें तत्कालीन कलेक्टर अंकित अस्थाना ने 282 बंदूकों के लाइसेंस निलंबित किए थे। बीते 2 साल की बात करें तो साल 2024 में कुल 31 लाइसेंस निलंबित किए गए थे। 2025 में 323 बंदूकों के लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। एसपी के अनुशंसा पर इसी साल में 41 लाइसेंस निलंबित हो चुके हैं। बिजली विभाग की अनुशंसा पर 3 जनवरी 2025 को 59 लाइसेंस निलंबित हुए थे। इस कार्रवाई से एक बात साफ है, अगर कोई लाइसेंसधारी ये सोचे कि उसके पास लाइसेंसी बंदूक है तो वो कुछ भी कर सकता है, वो गलत है। ऐसा भूल कर भी मत करना, नहीं तो आप पहुंच जाओगे सलाखों के पीछे और आपकी लाइसेंस हो जाएगी रद्द। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। राजस्थान के राजाखेड़ा क्षेत्र के चंबल तट के गांव बसई घेरा राम में एक बेटे ने ममता को कलंकित कर दिया, अपने मां को लहूलुहान कर दिया और अपनी मां को तब तक पीटता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार ये बेटा है या शैतान जो पहुंच चुका है सलाखों के पीछे। रिश्तों का कत्ल, कातिल बेटे की काली करतूत, मां को मार डाला। घटना के बाद इलाके में सनसनी। राजस्थान के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के चंबल तट के गांव बसई घिया राम में एक बेटे ने ममता को कलंकित कर दिया, अपनी ही मां को लहूलुहान कर। जब इतने से मन नहीं भरा तो बेटे ने मां को पीट पीट कर मौत की घाट उतारा। इन तस्वीरों को गौर से देखिए, रोते बिलखते लोग, हैरान परेशान परिजन। एक बेटे ने अपनी ही मां की बीच सड़क पर ईंट पत्थरों से पीट पीट कर मौत की घाट उतार दिया। आरोपी युवक मां पर ताबड़तोड़ ईंट पत्थरों से वार करता रहा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। युवक मां पर ईंट से वार कर रहा था तब कोई भी ग्रामीण उसे बचाने आगे नहीं आया। ग्रामीण खड़े होकर देखते रहे। आरोपी बेटा दिमागी रूप से बीमार बताया जा रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। बेटे द्वारा अपनी मां की इस तरह निर्मम हत्या किए जाने से गांव वाले सहम गए हैं और इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। पुलिस ने आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी बेटा मानसिक रूप से डिस्टर्ब बताया जा रहा है। नाम आपका? जोर से बोल करो। विजय सिंह। विजय सिंह। कौन सा गाँव है? क्या हुआ यहाँ पे? लड़के में झगड़ा हो गया, इसमें ईंट मार दी। लड़का मंदबुद्धि है। थाना अधिकारी गंभीर सिंह ने बताया है कि मृतका के पति का निधन हो चुका है। मृतका के 2 बेटे और 1 बेटी है। बड़े बेटे सुरेंद्र की करीब 3 साल पहले
मौत हो गई थी। वहीं छोटा बेटा आरोपी संजय मानसिक रूप से डिस्टर्ब है। उसका 2 साल से इलाज चल रहा है। आरोपी युवक झगड़ालू प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। पुलिस ने मृतक महिला का शव राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। केजीएमयू में जिहाद और धर्मांतरण का दोषी डॉक्टर रमीज पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। आए दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई जारी रखते हुए रमीज के लैपटॉप से जो बरामद किया है उसने एक बार फिर पुलिस को चौंका दिया है। दुष्कर्म, गर्भपात और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के घर से पुलिस ने रिमांड के दूसरे दिन 2 लैपटॉप बरामद किए हैं। एक लैपटॉप में 13 साल का डेटा है जिसने ऐसे राज खोले जिसे देखकर हर कोई हैरान हो जाएगा। ये रिपोर्ट देखिए। डॉक्टर रमीज का खुला खौफनाक राज। पुलिस ने किया चौंकाने वाला खुलासा। लैपटॉप से बरामद हुआ 13 साल का डाटा, अश्लील वीडियो का खजाना, कॉल गर्ल्स के नंबर, मेडिकोज ग्रुप को लेकर सनसनीखेज खुलासा। केजीएमयू में जिहाद और धर्मांतरण के दोषी डॉक्टर रमीज पर पुलिस का शिकंजा कसता चला जा रहा है। आए दिन ऐसे खुलासे किए जा रहे हैं जिसने सबको हिलाकर रख दिया है। ऐसे में पुलिस ने कार्रवाई जारी रखते हुए रमीज के लैपटॉप से जो बरामद किया उसने एक बार फिर से पुलिस को चौंका कर रख दिया। दुष्कर्म, गर्भपात और धर्मांतरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार डॉक्टर रमीजुद्दीन नायक के घर से पुलिस ने रिमांड के दूसरे दिन 2 लैपटॉप बरामद किए। एक लैपटॉप में 13 साल का डेटा मिला जिसमें रमीजुद्दीन की निजी गतिविधियों, संदिग्ध सहयोगियों और दर्जनों युवतियों की अश्लील वीडियो मिली। पुलिस ने बताया कि यह डाटा पूरे गिरोह के खिलाफ महत्वपूर्ण साक्ष्य है। फॉरेंसिक टीम दूसरे लैपटॉप का डाटा रिकवर करने में लगी हुई है। चौक पुलिस ने रमीज को 48 घंटे की रिमांड पर लिया है। सोमवार को 5 घंटे और मंगलवार को 13 घंटे से अधिक पूछताछ की गई, जिसमें रमीज से 140 से ज्यादा सवाल किए गए। पुलिस ने बताया कि बरामद लैपटॉप में रमीज की पहली पत्नी समेत कई युवतियों के आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। यह सामग्री ब्लैकमेलिंग और दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इतना ही नहीं, एक अलग फोल्डर में कॉल गर्ल्स का डाटा भी मिला जिसमें नाम, नंबर और अन्य जानकारियां थी। रमीज ने इसके उपयोग को लेकर पूछताछ में चुप्पी साधी। जांच में सामने आया कि वह नशे का आदी था और कई बार नशे की हालत में आपत्तिजनक गतिविधियां करता था। फिलहाल लैपटॉप फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि इस डेटा के इस्तेमाल से बड़े रैकेट का संचालन किया जाता था। केजीएमयू के अवैध धर्मांतरण मामले में पुलिस लगातार डॉक्टर रमीज से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया और उससे लगातार पूछताछ की जा रही। 13 घंटे 85 मिनट तक उससे लगातार पूछताछ की गई। कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस उसके घर पर गई। पुलिस को 2 लैपटॉप मिले हैं। उस लैपटॉप में एक फोल्डर बनाया गया कथित तौर पर जिसमें CSK लिखा है। पुलिस का कहना है कि ये कॉल गर्ल्स की जब वो फोल्डर खोला गया था उसमें कहीं ना कहीं कई कॉल गर्ल्स के नंबर पाए गए हैं, कई फोटोज पाई गई हैं, वीडियो पाए गए हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि कई ऐसी लड़कियां हैं जिनका वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने डॉक्टर रमीज से पूछताछ की और पूछा कि जो वीडियो आपने क्यों रखा है। 13 साल पुराना डाटा उसने सेव करके रखा हुआ था। पुलिस इसको लेकर उससे पूछती रही लेकिन उसने चुप्पी साधी, उसने कोई जवाब नहीं दिया। पुलिस लगातार उससे सवाल कर रही है और वो करीब 60 से ज्यादा सवाल किए गए जिसमें कई सवालों पर उसने चुप्पी साधी। पुलिस ने रमीज से केजीएमयू मेडिकोज ग्रुप को लेकर भी सवाल किए। पूछताछ में रमीज ने केजीएमयू के मेडिकल लाइन से जुड़े ग्रुप और 3 सहयोगियों के नाम लिए। पुलिस ने बताया कि मोबाइल से सभी चैट और नंबर डिलीट कर दिए गए थे जिन्हें फॉरेंसिक मदद से रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य तक पहुंचा जा सकेगा। पुलिस का मानना है कि मेडिकल के क्षेत्र में रमीज का अच्छा प्रभाव है जिसकी वजह से वो मेडिकल छात्र और युवाओं में अच्छी पकड़ रखता है जिसका इस्तेमाल वो अपने नेटवर्क को फैलाने में करता था।
इस बिंदु पर पुलिस को कई अहम सुराग हैं, जिनकी तकनीकी जांच कराई जा रही है। पुलिस इस नेटवर्क और तकनीकी सुराग की लगातार जांच कर रही है ताकि आरोपियों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। पूछताछ में रमीज ने माता पिता की संलिप्तता से इनकार किया और बताया कि धर्मांतरण के प्रयास में माता पिता की कोई भूमिका नहीं। पुलिस धर्मांतरण में शामिल मौलाना और गवाह की गिरफ्तारी की तैयारी कर रही है। अब देखना यह है कि कब तक इन बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाती है और आने वाले समय में क्या नए खुलासे होते हैं। और आपको बता दें कि जो मेडिकोस ग्रुप में कई ऐसे डॉक्टर्स जुड़े हैं जिससे वो लगातार संपर्क में था। वहां पर टारगेट सेट किया जाता था। सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि उस ग्रुप में डॉक्टर परवेज भी था। इस ग्रुप को कहीं ना कहीं कई आगरा मेडिकल कॉलेज के कई डॉक्टर्स हैं, केजीएमयू के कई डॉक्टर्स हैं। और आपको बता दें कि पुलिस लगातार अब उन लोगों से भी पूछताछ कर सकती है। इस ग्रुप में 3 लोग जिनकी पूरी तरीके से भूमिका संदिग्ध पाई गई है और वो कहीं ना कहीं लगातार डॉक्टर रमीज की मदद कर रहे थे। अब उनके ऊपर भी पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ से जब पीड़ित ने मुलाकात की थी तो सीएम ने कहा था कि पूरी तरीके से रूट स्तर पर इस मामले की जांच कराई जाएगी। और अब कहीं ना कहीं ये देखने को मिल रहा है पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। कैमरामैन अरशद के साथ सिद्धार्थ प्रताप सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। सलाखे में मेरे साथ फिलहाल इतना है, लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।